हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं द विक्ड गेम के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। तो बात करते हैं एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अपनी माँ के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था फेम। लेकिन तभी थान उसके करीब आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेट का बॉडीगार्ड उसके आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगता है। लेकिन वह दोनों ही उन सबसे बचकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके आदमी उन दोनों का भी पीछा करने लगते हैं और वह उन दोनों को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी फेम की बहन की सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने से उन आदमियों को रोकती है और वह दोनों ही जल्दी ही फेम की बहन की कार में आकर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ ही फेम की बहन की सेक्रेटरी भी वहाँ से उन लोगों के ऊपर फायरिंग करके चली जाती है, जिसके बाद जेट के बॉडीगार्ड को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि फेम और थान उनकी चंगुल से निकलकर चले गए। और जेट को भी यह बात पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालता है और अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि फिर फेम और थान की मदद आखिर किसने की। लेकिन उसके बॉडीगार्ड को भी नहीं पता था कि वह कौन था जिसने उन दोनों की मदद की थी। लेकिन वह जेट से कहता है कि उसने अपने हाथ में लगा दिए हैं इस काम में और जल्दी ही पता चल जाएगा कि उन दोनों की मदद आखिर किसने की थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेम की बहन उसे अपने दोस्त के सेफ हाउस में लेकर आती है और अंदर आने के बाद वो उससे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित रहोगे। और आगे आकर वो अपनी सच्चाई जाहिर करती है कि कैसे उसी ने ही जेट के खिलाफ उसे एविडेंस दिए थे जिससे उसे उस पर ही शक हो गया था। तभी थान भी कहता है कि तुमने हमारी ही मदद की थी। उस तरफ जब जेट की पार्टी में फेम नशे में बेहोश हो गया था और उसका बॉडीगार्ड हमारा पीछा कर रहा था और फेम की बहन कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम दोनों की मदद की थी क्योंकि जेट मुझसे ज़्यादा भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता और पापा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं और जेट मुझे कुछ भी नहीं समझता और इतने सालों में मेरी कोई भी इज्जत हॉस्पिटल में नहीं है। लेकिन अगर जेट ने हॉस्पिटल टेक ओवर कर लिया डैड से और मुझे यह बात भी पता है कि वह मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल देगा, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ जेट का असली चेहरा पापा के सामने लाने के लिए। आगे फिर उसकी बहन से कहता है कि तुम्हें इस बात की क्लैरिटी कैसे है कि मैं तुम्हारे साथ जेट जैसा बर्ताव नहीं करूँगा। तो उसकी बहन उससे कहती है कि हम दोनों ही डैड के मिस्ट्रेस के चिल्ड्रन हैं और मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ और हम दोनों ही एक ही बोट में सवार हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जेट भी उसकी बात से और फेम भी उसकी बात से एग्री करता है और उसके साथ मदद करके जेट का असली चेहरा डैड के सामने लाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि थान फेम से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने डैड को जेट की असलियत के बारे में बताए और यह भी बताए कि वो उसे मारने के लिए उसके आदमी भी भेज रहा है। लेकिन फेम उससे कहता है कि उसके डैड को उसकी कोई भी फिक्र नहीं है और वो थान से भी यही कहता है कि वो उसके डैड के पास नहीं जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि थान उसके डैड के पास आ जाता है उसकी मना करने के बावजूद भी और फेम के डैड से आकर कहता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इन सब के पीछे जेट है और उसने कल रात भी फेम को मारने की कोशिश की थी। लेकिन फेम के डैड का उसकी बातों से कोई भी असर नहीं होता और वह उसे कहते हैं कि फेम से जाकर कहो कि अगर उसे मरना नहीं है तो वह जल्दी से जल्दी यह जगह छोड़कर सिंगापुर चला जाए। लेकिन थान को उस पे के ऊपर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आने लगता है और वो फेम के डैड से कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, फेम आपका बेटा है और आपको उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि मेरा उससे अब कोई भी रिलेशन नहीं है और मुझे उसे से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने को बोलो। और वो वहाँ से चले जाते हैं और थान को भी उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि फेम थान पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसके डैड से बात की थी। लेकिन थान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह सिर्फ उसकी मदद ही कर रहा था। लेकिन फेम मुझसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो, लेकिन हमारी फैमिली के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है और मेरे पापा को भी मेरी कोई भी चिंता नहीं है। और उन दोनों की बातें दूर से खड़े होकर उसकी बहन भी सुन रही थी। आगे हम देखते हैं कि फेम की बहन अपनी सेक्रेटरी से थान की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है और उसकी सेक्रेटरी से बताती है कि जेट का केस जो पुलिस हैंडल कर रहा था वो था नहीं है और इसी वजह से फेम ने उसे हायर किया है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन उसकी बहन उससे कहती कि मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ उसकी झटके केस में मदद कर रहा है, मुझे लगता है कि फेम को थान पसंद है और अब तो मुझे भी थान पसंद आने लगा है। आगे हम देखते हैं कि थान स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, लेकिन तभी फेम की बहन उसके करीब आकर उससे बातचीत करने लगती है और उन दोनों को उस हालत में फेम भी देख लेता है और उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। और जब थान
वॉशरूम में नहाने के लिए जाने ही वाला था, तभी फेम वहाँ पर आ जाता है और उसके करीब आकर उसे बोलता है कि तुम मेरी बहन से क्या बातचीत कर रहे थे। और थान उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसकी बहन के साथ कोई भी करीबी रिश्ता नहीं बना रहा था, वो सिर्फ वैसे ही बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी फेम उसे कहता है कि मुझे यह बात पसंद आई कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम पे गुस्सा हो गया तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और थान उससे कहता है कि वो उसके साथ काम करता है तो उसकी बहन के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। लेकिन फेम मुझसे कहता है कि हाँ, तुम आज से मेरी बहन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम उससे कोई भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हो तो मैं कोई भी माइंड नहीं कर दूंगा और तुम मुझसे करीबी रिश्ता बना सकते हो। लेकिन तभी थान शर्मा जाता है और फेम से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और बाहर आने के बाद फेम को अपनी बहन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसकी बहन के कमरे में आकर उससे सीधे बातचीत करता है और उसे कहता है कि तुम थान से दूर रहो। और उसकी बहन भी उससे कहती है कि उसका थान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और जो भी चीज़ उसकी है वह उसकी कभी नहीं छुएगी। लेकिन फेम उससे कहता है कि जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे और जेट का किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों का रिश्ता भी पहले जैसा ही हो जाएगा। और वह वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेट उस आदमी से बातचीत कर रहा था जिसने फेम का वीडियो उसके डैड को दिखाया था और उसे हेल्प करने के लिए वह थैंक यू भी बोलता है। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की मिली हुई फ़ोटोग्राफ्स उसकी आंटी खींचती हैं और उसे फेम से कहती हैं कि काम हो गया है और उन सारी फ़ोटोग्राफ्स को फेम को भेज देती हैं। और उन फोटोग्राफ्स को देखकर फेम की बहन उससे कहती है कि यह तो वही है जो डैड के हेल्थ सेंटर में इन्वेस्ट कर रहा था और क्या यह भी मिला हुआ है। और फेम उससे कहता है कि हाँ, और फिर उसे यह भी बताता है कि जैसे ही डैड ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया था तभी साबी ने डैड के साथ हेल्थ सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर लिया था। और उसकी सेक्रेटरी भी उससे कहती है कि अगर इन दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। और इस बात को लेकर फेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और उसकी बहन भी उससे कहती है कि आगे हम क्या करेंगे। तो उसकी तरफ हम देखते हैं कि वह आदमी जिसका शर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वह कार में बैठकर उसके पास आने ही वाला था। लेकिन तभी जैसे ही वह ऑन का बटन दबाता है उसकी गाड़ी शुरू होने से पहले ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अगली सुबह उस इन्वेस्टर की मौत की खबर सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, थान और उसके दोस्त भी। और आगे थान फेम से उसका जवाब मांगता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन वह बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन थान उससे कहता है कि उस इन्वेस्टर के मरने से उसके बयान और उसे ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है तो यह काम उसी ने किया है। और आगे फेम थान को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन थान उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और यह बात भी फेम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उन दोनों को उसकी बहन की बॉडीगार्ड देख लेती है और उसकी बहन को आकर बताती है कि उन दोनों का आर्गूमेंट हो गया है। और उसकी बहन उससे बोलती है कि अब मुझे पता है कि फेम की वीकनेस क्या है। इन्वेस्ट किए जाने से पहले लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो फेम के डैड को इस बात को लेकर कंप्लेंट करती है। लेकिन जेट उनसे कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे भी करके सक्सेसफुल होने ही देगा। आगे हम देखते हैं कि फेम काफ़ी ज़्यादा देर तक थान का इंतज़ार कर रहा था लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, जिसको लेकर फेम काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन तभी थान घर के अंदर एंटर करता है और उसे देखकर फेम कहता है कि तुम कहाँ गए थे, इतनी देर तक तुम कहाँ थे। लेकिन थान उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। लेकिन फेम उससे कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन थान उससे कहता है कि मैं यह सब ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ है, हमें इससे अभी अभी बंद कर देना चाहिए। और थान वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन तभी फेम उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि चलो हम एक डील करते हैं, जब तक यह जेट का केस खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टर की किलिंग में किसका हाथ है इस छानबीन में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और थान भी उसकी बात मानकर रुक जाता है। लेकिन वो फेम से आगे कहता है कि अगर उसे पता चला कि इन सब में उसी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में फेम के डैड जेट को अपने कैबिन में बुला लेते हैं और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी और उस इन्वेस्टर की फ़ोटोग्राफ्स देख ली थी। और वो जेट से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे यही सिला दिया है, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। लेकिन जेट उसे कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि यह सब फेम ने ही किया है और ड्रग के मामले में भी मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन उसके पापा उससे कहते हैं कि ड्रग्स के मामले में भी उसी का हाथ है और यह बात उन्हें पहले से ही पता थी और उन्होंने फेम को पीछे हटाने के लिए कहा था। लेकिन वो आगे उससे यह भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे
हेल्थ प्रोजेक्ट के सेंटर के लिए एक ना एक इन्वेस्टर नहीं ढूंढ लाते तो इस हॉस्पिटल में काम करने के लायक नहीं रहोगे और मैं फेम को वापस बुला लूँगा। आगे हम देखते हैं कि चाइल्ड फेम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसे उस फार्मासिस्ट का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूँगा। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों के पास वो फोटोग्राफ्स आ जाते हैं जिसमें जेड काफ़ी सारे इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था और उसकी बहन उससे कहती है कि जेड अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है क्योंकि उसे जल्द से जल्द हेल्थ सेंटर के लिए फंडिंग ढूंढनी पड़ेगी और फेम तुम्हें भी कुछ करना चाहिए ताकि तुम हॉस्पिटल वापस आ सको। लेकिन तभी फेम फेम उससे कहता है कि मैं जल्द ही हॉस्पिटल वापस आ जाऊंगा और मुझे देखकर भी सब चौंक जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि गाड़ी से जसन नाम का एक लड़का नीचे उतरता है और वह आगे अंदर आकर फेम से मिलता है और फेम उसे ग्रेट करता है, लेकिन वो उसको लेकर एक कमरे में चला जाता है और तभी थान उसकी बहन से पूछता है कि यह कौन है और उसकी बहन उससे कहती है कि यह फेम का शुगर डैडी है। और तभी थान को यह बात याद आती है कि जब जेठ ने उससे कहा था कि अगर तुम उसके साथ नहीं सोए हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश होऊंगा, लेकिन वो जल्दी ही तुम्हें भी धोखा दे देगा क्योंकि फेम ने ऐसा सिंह कपूर में एक से एक के साथ ऐसा किया था। और यह बात सोचने के बाद थान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि अफीम के पास आकर जशन उससे कहता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब तुमने मुझे 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ लिए थे और फिर तुम मुझे धोखा देकर चले गए थे और अब मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है और फिर तुम मुझसे कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो और उसे वो सोफे के ऊपर पटक देता है। लेकिन उसे वो कहता है कि फिर भी मैं अगर तुम मेरे से जितने भी पैसे ले रहे हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और फिर मुझसे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे डैड को हॉस्पिटल में वापस लाओगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वो उससे कहता है कि तुम ट्रस्ट पर ही नहीं तुम ट्रस्ट करने लायक नहीं हो। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान फेम का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था और इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा समय ले रहे हैं। तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम क्यों उसके लिए स्ट्रेस दिखा रहे हो, वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर बाद मिले हैं, इसलिए उन दोनों को समय लग रहा है। लेकिन अगर तुम फेम की बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहे हो तो तुम अंदर जाकर उससे ही बात कर लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कमरे से जसन फेम के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब होकर होने लगता है, लेकिन फेम उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैं सब बिजनेस के बारे में बातचीत करने के लिए आया हूँ, यह सब हम बाद में भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेठ उसके डैड के साथ एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो इन्वेस्टर उससे कहता है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन तभी जसन वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फेम के डैड को ग्रेट करता है और उससे कहता है कि मेरा डैड इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को उसके साथ कर रहा हूँ। और उसके डैड के पूछने पर वो कहता है कि वो देखो मेरा डैड वहाँ पर है और वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं और फेम को देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और फेम भी अपने डैड को आकर ग्रीट करता है। उसे देखकर उसका भाई जेठ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी जसन उसके करीब आकर उससे छूता है और यह बात थान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फेम को वहाँ पर आने के बाद उसके डैड और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसका डैड उससे कहता है कि सलूशन के बारे में जल्द से जल्द ढूंढो। और आगे हम देखते हैं कि फेम उसके दोस्त के साथ ही जा रहा था और उन दोनों को करीब होते हुए देखकर थान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो गाड़ी में बैठने वाला था, लेकिन तभी वो थान से कहता है कि वो चला जाए, वो उसके साथ कुछ देर में आ जाएगा। लेकिन थान उससे कहता है कि वह इंतज़ार कर सकता है, लेकिन तभी जसन उसे रोक लेता है। लेकिन फेम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी घर चले जाओ। और फेम गाड़ी में बैठकर जसन के साथ वहाँ से चला जाता है और थान को यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और गाड़ी में बैठे हुए फेम के बारे में सोच रहा था। तभी जसन उससे बोलता है कि तुम उस बॉडीगार्ड के बारे में ही सोच रहे हो ना, कि उसका क्या नाम था, थान। लेकिन तभी फेम मुझसे कहता है कि मैं सिर्फ उसके साथ काम करता हूँ, मैं उसकी तरफ से कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन तभी जसन उससे कहता है कि बहुत अच्छे, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे पसंद है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। लेकिन तभी फेम उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे किस करता है और जसन को भी यह बात बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेम का ऐसा जसन के साथ जाना थान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहीं पर खड़ा रहकर उसके बारे में सोचता रहता है। और तभी
द विक्ड गेम का 4th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।